अंदर में अगर कोई भी प्रकार का बोझा है तो जो भी बोझा होता वो अपनी तरफ खींच लेता है, उसी का चिंतन चलता, उसी तरफ बुद्धि जाती है। तो बाबा की याद माने ही है सब प्रकार सब तरफ से बुद्धि हट करके एक में समा जाए। और जब हम एक में समा जाते, निश्चय बुद्धि होकर के करते, तो स्वतः विजयी हो जाते हैं। फिक्र करनी है तो सिर्फ उसको याद करने की फिक्र करो, बाकी फिक्र तो वो संभाल लेता है। हम और बातों की फिक्र करते हैं तो एक भी बात हाथ में नहीं आती है, क्योंकि विधि नहीं आती है। हम सिर्फ उसका चिंतन करके उसी के बारे में कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, उसके नुकसान सोचते रहते हैं। और अगर हम फिक्र उसकी करते हैं तो उसके तो प्यार की बात सोचते हैं। बाबा से हमारा प्यार का संबंध जब जुड़ता है तो प्यार में तो स्वतः भगवान बंधा हुआ है सब कुछ करने के लिए। इसलिए बाबा कहते कि फिक्र सारी दे दो और याद करने की फिक्र बस वो कर लो, तो स्वतः ही सब फिक्र से दूर हो जाएंगे। साथ ही साथ एक और बात, और वो है कि जो भी कार्य करते हैं, जब भी कार्य करते हैं, तो हमारे अंदर जिसके लिए करते हैं उसकी याद समाई रहती है। बिजनेस करेंगे, जिसको लेन देन करना होगा उसकी याद, घर का कार्य करेंगे तो भी जिसके लिए भोजन बनना होगा उसकी याद। लेकिन बाबा कहते मालिक को तो भूल जाते हो, मालिक तो वो एक है, और अगर उस मालिक को ही साथ रखो तो सारी दुविधा समाप्त हो जाएगी। एक को याद करो, एक से निभाओ, एक से प्रीत रखो, तो सब सहज हो जाएगा। एक से न होकर अनेकों में फंसे रहते हैं तो फंसना तो जाल है, और जाल में एक बार फंस जाते हैं तो निकलना मुश्किल हो जाता है। तो अपने को जाल में नहीं डालो। जाल में तो मकड़ी भी फंसकर उसी में रह जाती है, तो जाल में नहीं रखो, लेकिन जाल से मुक्त होकर के उस बाबा को ही देखो। तो याद करना है, प्रीत रखनी है तो एक के साथ रखनी है।